हाँ जी, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूशंस का। ठीक है, इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन, वेरियस मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि सॉल्यूट डिसाइड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपका जो गिलास चीनी आपने घोली है एक गिलास पानी के अंदर, तो अगर आपने 1 चम्मच डाला है एक गिलास में और दूसरे गिलास में 2 चम्मच डाले हैं एक गिलास पानी में, तो कौन डिसाइड कर रहा है कितना ज्यादा मीठा होगा, कौन सा गिलास ज्यादा मीठा होगा? इसमें 2 चम्मच डाले। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट डिसाइड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जनरली। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेथड ऑफ एक्सप्रेस करेंगे ना, मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जितने भी हम करेंगे उनमें हम सोल्यूट ज्यादातर ऊपर रखते हैं, सोल्यूट के ऊपर रहता है फॉर्मूला में। एक हिंट दे दिया मैंने आपको, जल्दी इजी आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन से पहले कर लेते हैं वेट फ्रैक्शन। क्या कर लेते हैं? वेट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है किस चीज की? वेट की। ठीक है, मास की। आपको पता है जो सोल्यूशन है, हमने तो क्या बेसिकली बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ने ना। सोल्यूशन में 2 चीजें होती है, वन इज योर सोल्यूट एंड अदर इज योर सॉल्वेंट। ठीक है, जनरली यही होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। मान लो आपका सोल्यूशन जो था, सोल्यूशन इज मेड फ्रॉम x grams of A, y grams of B, हैपेजेडली मैंने ले लिया है, और z grams of C। ठीक है, ये इनसे बना है। तो आपका वेट फ्रैक्शन कैसे लेंगे? देखो, वेट फ्रैक्शन का फॉर्म, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है? कैसे होता है? वेट फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, वेट फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, any component of solution। जैसे क्या करेंगे? weight of that component over total weight of solution, total weight of solution। ठीक है जी, जैसे यहां पे हमारे पास सोल्यूशन किससे बना था? x ग्राम ए से बना था, y ग्राम बी से बना था, z ग्राम सी से बना था, z ग्राम सी से बना था। तो कैसे करेंगे हम? वेट ऑफ, मान लो वेट फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम? सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है, क्या करेंगे? x उसका वेट था ए का, टोटल वेट कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जी। ठीक है जी, ये हो गया आपका वेट फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली वेट फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा जी? आपका y ग्राम्स डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जी। ठीक है जी, सिमिलरली सी का कैसे आ जाएगा? ऑफ सी ज्यादा। ऐसे लाइकवाइज सिमिलरली वेट फ्रैक्शन ऑफ सी कैसे कर लेंगे हम? जी ग्राम्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस सी। ठीक है जी, ठीक है। ये मान लो आपका आ रहा है जी, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम डब्ल्यू ए से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डब्ल्यू बी से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू सी से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ भी ऐसे नोटेशन दे दो अपनी तरफ से। अब क्या जी, अब देखो फ्रैक्शंस में ही आंसर आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन है, सब फ्रैक्शंस को ऐड कर तो मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। इसलिए एक पॉइंट होता है नोट, क्या? सम ऑफ वेट फ्रैक्शंस ऑफ all components of solution is equal to 1। क्योंकि फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शंस को ऐड करके मैक्सिमम आंसर आपका 1 आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अगर आपने 2 फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया, तीसरा कैसे करोगे? 1 में से मान लो आपने ए और बी कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही,
वेट फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट कर ली, वेट फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कर ली, 1 में से वेट फ्रैक्शन ऑफ ए और बी माइनस कर दो, आपको सीधे क्या आ जाएगी वेट फ्रैक्शन ऑफ सी। आपको इसके लिए फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सोल्यूशन बाइनरी है, दो चीजों से मिलकर बना है, फिर आप क्या करोगे, वेट फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड कर लिया, उसको 1 में से माइनस कर दोगे, बाकी वेट फ्रैक्शन किसकी आ जाएगी, उसकी आ जाएगी क्या बोलते हैं बी की। ठीक है, इजी है। ठीक है जी, मैंने कि इस वेट फ्रैक्शन नाम से पता चलता है कि आपने जिस कंपोनेंट का वेट फ्रैक्शन लिखना है उसका वेट ऊपर रखना है, बाकी सोल्यूशन का वेट, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन नीचे रखना है, फ्रैक्शन नहीं है वेट की। सोल्यूशन बना हुआ अब सेकंड मेथड आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। इसमें हमारे पास वही है, सोल्यूशन बना हुआ मान लो n1 मोल्स ऑफ ए से, n2 मोल्स ऑफ बी से, n3 मोल्स ऑफ सी से। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या मोल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, नाम से पता मोल्स की फ्रैक्शन लेनी है, मतलब उस कंपोनेंट जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लेना है उसके मोल्स ऊपर रखो, डिवाइडेड टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है, उसके मोल्स ऊपर रख दिए, n1 है उसके मोल्स, टोटल मोल्स के n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइड कर दो, आंसर जो आ जाएगा x, यानी कि रेशियो लेनी है मोल्स की। ठीक है जी, जैसे xb xe इज जनरली डोनेट, x इज यूज्ड टू डोनेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, और एक बात, चलो यही भी इसको छोड़ते हैं, जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का आंसर मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब सब सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन ऐड कर दोगे फिर से वैसे ही xa प्लस xb प्लस xc इक्वल टू 1। अगर आपको दो की पता है 1 में से माइनस करो, 30 एक सीधी निकलेगी, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तीसरा मेथड हमारा सॉरी तीसरा मेथड हमारा आ जाएगा भाई साहब परसेंटेज। ओके जी, परसेंटेज कितने में से होती है जी, 100 में से, मैक्सिमम वैल्यू 100। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे परसेंटेज को, कंसंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो देखना पड़ेगा, दो चीजें हो सकती हैं। क्या होगा जी, आपका सोल्यूट देख लो और सॉल्वेंट देख लो, ऐसे एक और इधर भी लिख लो, सोल्यूट लिख लो और सॉल्वेंट। ठीक है, आपने क्या किया, सोल्यूट ले लिया, मान लो सॉलिड ले लिया, सोल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड, जनरली यही केस होते हैं आपके पास। और सोल्यूट आपका क्या भाई साहब लिक्विड है, और यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिक्विड, दोनों फेस, यानी कि यहाँ पे फेस सेम नहीं है। ठीक है, इस केस में फेस सेम है। ठीक है जी, तो पहला मेथड आ जाता है यहाँ पे परसेंटेज बाय मास। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, W बाय W, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है, W बाय W, इसका मतलब परसेंटेज बाय मास। ठीक है जी, परसेंटेज कितने में से होती है, 100 में से, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ऐसे, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन वेट बाय वेट, कैसे लेंगे, वेट ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, कितना वेट ऊपर क्या रखेंगे, सॉल्यूट, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था ग्राम्स में, ओवर टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है जी, क्लियर है जी, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, वो परसेंटेज कितने में से होती है, 100 में से। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अभी डेफिनेशन तो चलो बाद में आती है, फॉर्मूला हो गया ऐसे। ऐसे ही आपका क्या किया आपने, सोल्यूट का भी क्या किया है, वेट किया है, सॉल्वेंट का भी वेट किया है। ठीक है, आपको एक बात यहाँ पे नोट करनी है, नीचे आपने टोटल वेट लेना है किसका, सोल्यूशन का, ये बात ध्यान देने वाली है। टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन किसका आएगा जी, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। इज इट ओके, ये बात आप नोट कर लेना। इज इट ओके, डेफिनेशन में भी आता है उसकी परसेंटेज बाय मास की डेफिनेशन क्या, ऐसे सिमिलरली इधर भी हो सकता है परसेंटेज बाय मास, वो क्या है W बाय W, वैसे भाई फॉर्मूला बिल्कुल क्या रहेगा, यही फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट चल जाएगा। ठीक है, फिर अभी मैं बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली आपका दूसरा आ जाता है परसेंटेज
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। इसमें कैसे लिखेंगे, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर वेट होगा इसका, ऊपर तो सोल्यूट ही है, वेट ऑफ सोल्यूट किस में होगा जी, ग्राम्स में, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होएगा, ठीक है जी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, बी, यहां पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हो सकती है, क्योंकि एक लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। यहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इसमें ml में ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें नीचे सॉल्यूशन है ml में इंटू 100, यहां पे भी ml, इज इट ओके, ठीक है। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यहां पे लग जाता है, ये दोनों के लिए सेम है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये यहां पे भी लग जाएगा, ऊपर वाली कैटेगरी। नीचे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है जी। नीचे यहाँ पे ml में ही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में ही है, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखो क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे मान लो वेट बाय वेट, फाइंड परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, अगर परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन लिख दिया, कुछ और नहीं मेंशन किया कि वेट बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, ऐसा मेंशन नहीं किया, तो आपने मान के चलना वो वेट बाय वेट है, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन वेट बाय वेट में लिख देता हूं, अगर नहीं भी लिखा, इफ इट इज नॉट रिटन देन यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज वेट बाय वेट, ठीक है जी। फाइंड परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन obtained by mixing 20 grams of NaOH in 80 grams of water, ठीक है जी। तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, फॉर्मूला एरिया वेट बाय वेट वाला, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है सॉल्यूट क्या है, NaOH, सो 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, ये सॉल्यूट हो गया आपका कम अमाउंट में, और 20 ग्राम्स आपका सॉल्यूट क्या हो गया, NaOH 20 ग्राम्स, आपका वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखो, अब क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगी, 20 बाय 100 इंटू 100, ठीक है, 20%, ठीक है। अभी डेफिनेशंस पे आएंगे हम बाद में, ठीक, क्लियर है। ये हो गया, एक और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक। इसी की तरह अगर मैं बोलूं 100 ml, और मान लो आपने 4 ग्राम डिजोल्व कर दिया, सेम क्वेश्चन, वेट बाय वॉल्यूम में चलते हैं। यहां पे देखना 4 ग्राम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। 4 और कम कर लो कभी यार, 2 ग्राम NaOH को डिजोल्व कर रही है, ठीक है, इन 100 ml ऑफ वाटर। एक्वा सोल्यूशन भी लिखा हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज का वाटर में सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस, ठीक है। सोल्यूट का वेट कितना है जी, 100, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अब देखो जब आप NaOH डालोगे, सॉलिड है, वाटर का तो 100 ml का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, अगर आप उसमें NaOH डाल दोगे तो उसके वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो हियर आपने लेके चलना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि उसके ऐड करने से ज्यादा वॉल्यूम में फर्क नहीं आने वाला, ठीक। 2 ग्राम्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 2 बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, इज इट ओके। यहां पर हमने 102 नहीं लिखा,
2 क्यों लिखा? अब या तो आप इनको शॉर्टकट में ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपका देखो NaOH आपका सॉलिड होता है और वाटर आपका लिक्विड होता है, आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। अगर आपका दोनों चीजों का जो आप मिक्स कर रहे हो उनका फेज सेम नहीं है, उनकी स्टेट सेम नहीं है, तो जो नीचे वॉल्यूम है उसमें सिर्फ आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्वेंट। ठीक है जी, क्लियर है जी? लगी जैसे अभी इसको से इंटरप्रेट भी करना होना चाहिए अपने को, इससे उल्टे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसको उल्टा रिवर्स करते हैं जैसे क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे क्वेश्चन आ गया 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH contains how much grams of NaOH and water। ठीक है जी, वेट बाय वेट है, 20% है, मतलब जो परसेंटेज होगी उतना ही वेट ऑफ सोल्यूट होता है। वेट ऑफ NaOH क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन वाटर ज्यादा ही होगा, NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम, परसेंटेज इज इक्वल वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू परसेंटेज। ठीक है, सिंपल सी बात, 20 ग्राम। अब वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वो हम 100 लेंगे कि 80 लेंगे? अब देखो अगर वेट बाय वेट है, यूनिट दोनों के सेम है, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। इज इट ओके? इंडिविजुअल वाटर का वेट मिल गया। अब आप इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे? परसेंटेज में से आपने वेट तो निकाल ली है, अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? फाइंड वेट फ्रैक्शन ऑफ NaOH। वो कैसे आ जाएगी? 20/100 कर देंगे। ठीक है जी, परसेंटेज सीधा ही। ठीक, 80/100 कर देंगे, वेट फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगी। ऐसे मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल वेट पास होते हैं, आपको पता चल जाएगा आगे। ठीक है, वो ट्राई करो क्वेश्चन। ठीक, यानी कि अगर आपका जब आपका यूनिट वेट बाय वेट लिखा हुआ, ठीक है, सोल्यूट भी सेम चीज तरीके से मेजर किया गया है, चाहे आपका फेस डिफरेंट है, तब आपने दोनों को माइनस करके निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, 100 में से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस करके वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं यहां से डाल दूं, 2% ले लूं, 2 या 20% ले लूं, यार आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो, वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स हाउ मच ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें 20 ग्राम से आएगा, बट अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रहेगा? 100 में से 20 माइनस नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि दोनों का फेज सेम नहीं है। जब फेज सेम होता है और यूनिट सेम हो, जब फेज डिफरेंट हो और यूनिट सेम हो वेट बाय वेट, तब आप माइनस करते हो। अगर आपका फेज डिफरेंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, जैसे कि यहां पे हमारे क्वेश्चन में, तो वेट बाय वॉल्यूम लिया गया है, तो हमने क्या करना है जी? जो वेट लेना है सोल्यूट का, वो क्या लेना है जी? वही जो दिया गया गिवन परसेंटेज, और जो वॉल्यूम होगा हमने ऐसा ही मान के देना, वो सारा वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की। आपको इंटरप्रिटेशन निकालनी है ये चीज। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। अब यहां पे देखो, इस केस में इधर वाली साइड पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन obtained by mixing 20 grams of ethanol, C2H5OH, ethanol, this is called ethanol। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको पता चल ही होगा, it's called ethanol, in 80 grams of water। ठीक है जी, अब दोनों वाटर भी क्या होता है? लिक्विड होता है, और ये भी क्या? इथेनॉल भी लिक्विड होती है। वेट ऑफ, अब वेट बाय वेट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 20 प्लस 80 प्लस 20, टोटल वेट तो ये होगा ना 80 प्लस 20, यानी कि 20% आ गए। ठीक है जी, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन क्या रहेगा वेट बाय वॉल्यूम के लिए? अब कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब क्या है? वेट बाय वेट ही है। अगर वो बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो अब क्या होगा? फिर से आंसर 20 आएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको इथेनॉल को इसमें ऐड करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये भी लिक्विड है, इसका भी काफी वॉल्यूम होगा, तो इसके वॉल्यूम को वो राइज कराएगी। ठीक है जी, जब आपके फेस सेम है, ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि फेस भी सेम है और ऊपर से यूनिट भी सेम है। ठीक है जी, ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन निकालते हैं, इससे उल्टा क्वेश्चन जाते हैं।
फाइंड amount of water and ethanol in 20% volume by volume solution of ethanol, aqueous solution, aqueous solution of ethanol. ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब देखो यूनिट सेम है, तो आपका मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्या है जी, इथेनॉल कितना है, कितना जी 20 ml, इथेनॉल कितना है 20 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 100 में से माइनस करोगे कि नहीं करोगे, करोगे 20। क्यों करोगे आप, बोलो सर वहां तो किया नहीं था इस वाली एग्जांपल में। भाई साहब इन दोनों के NaOH का, ठीक है, नीचे वॉल्यूम लिखने से कुछ नहीं होता, NaOH का और वाटर का फेज सेम नहीं है, NaOH सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। पर यहाँ पे ये क्या है जी, लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा वॉल्यूम की तरफ, इसलिए ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपके फेज सेम है तो आप याद रखो आपने हर केस में सब्ट्रैक्ट करके निकालना है। ठीक है, अगर आपके फेज डिफरेंट है तो जब आपका वो ऊपर वाला यूनिट और नीचे वाला यूनिट सेम नहीं है तो आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सीधा ही जो आपका परसेंटेज है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड जो नीचे होगा बाकी वो सारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही होगा। ठीक है, ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर स्ट्रेंथ हो गई, हमने कर लिया है जी, अभी तक कर लिया है, परसेंटेज कर दिया है और मोल फ्रैक्शन और वेट फ्रैक्शन कर लिया है, 3 कर लिया है। चौथा मेथड आ गया हमारा, क्या है जी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैंने पहले बोला है ऊपर सॉल्यूट ही रहने वाला है, किसमें, ग्राम्स में, नीचे अब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। ठीक है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब आपको पता है ये सेम होता है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, और क्या हो सकता है, और क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, इंटू 1000। वाई, बिकॉज ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे, ml को डिवाइड किया 1000 से लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एकदम सिंपल से बात करके चलेंगे, ग्राम्स पर लीटर, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ आर ग्राम्स पर लीटर। ओके, डेफिनेशन क्या बन जाती है भाई, डेफिनेशन भी लिख लो, इधर लिखनी है तो क्या, इट इज अमाउंट, यहीं से देखो इंग्लिश में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने ग्राम आपने डिसॉल्व किया है 1 लीटर में, तो वो हो जाएगी स्ट्रेंथ। क्वेश्चन सबसे सिंपल उठा लो भाई साहब, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन कर लो। क्या कर सकते हैं, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ aqueous solution of NaOH formed by dissolving 4 grams of NaOH in 2 liters of water। ठीक है जी, फॉर्मूला लिखा, ऊपर सोल्यूट का वेट रखना है, क्या NaOH है 4 ग्राम में ही है, ग्राम में दिया हुआ है, नीचे 2 लीटर 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4, 2 ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर यूनिट जरूर लिखना है। ठीक है जी, क्लियर है, सौखा है, इजी है।
अब जितने भी फॉर्मूले किए हैं हमने, फॉर एग्जांपल अगर आपको परसेंटेज से निकालना हो स्ट्रेंथ, परसेंटेज और स्ट्रेंथ का आपस में रिलेशन कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज और स्ट्रेंथ का जैसे, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन आ गया, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन of 4% aqueous NaOH solution. Find strength of 4% aqueous NaOH solution. ठीक है जी, पता लग गया वाटर है सॉल्वेंट। ठीक है जी, अब कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है, वेट बाय वेट। ठीक है जी, ऊपर वेट कितना है हमारा, वेट ऑफ सोल्यूट अपने पास चल गया, परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है 4 ग्राम। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट देखो जरा इंफॉर्मेशन, ये बोला था ना आपको 4 ग्राम। ठीक है, वेट, अब हमको क्या चाहिए, डेंसिटी दी होगी इस क्वेश्चन में, क्या दी होगी, डेंसिटी मान लो 1 है जी, 1.10 कुछ ऐसे कर लो ग्राम पर एम। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम है, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है जी, 100 ग्राम्स। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है, यही ना वेट बाय वेट का मतलब, 4 ग्राम इन 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बनती है परसेंटेज की, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज 100 में से होती है ना। ठीक है, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है, देखना डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए, और डेंसिटी किसकी है, सोल्यूशन कितनी है, 1.10 ग्राम्स। ओके, ऊपर चाहिए था अमाउंट किसका, सोल्यूट का, वो अपने पास दिया हुआ है। नीचे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए था, पर दिया क्या गया, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस मास इज मास ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डी बाई एम, एम बाई डी, डी रेंज करा दो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 100 बाई डी, वाई 100 बाई डी, बिकॉज वेट ऑफ सोल्यूशन इज 100। इज इट ओके, गॉट दिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमें लग गई, अब क्या हो गया, इतना समय लग गई, आगे चले फिर। वॉल्यूम क्या हो गया 100 बाई डी। अब भरना शुरू करते हैं, फॉर्मूले पे आ जाओ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला कि ये वाला, यहाँ पे ग्राम पर एमएल में यूनिट थे, तो वॉल्यूम किस में आने वाला है, एमएल में आने वाला है ना, तो नीचे वाला फॉर्मूला लिख लो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर 100 इंटू डी इंटू 1000। ये हो गया, ये शॉर्टकट बन गया आपका, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू डी इंटू 10 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू डी इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। और अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, यही ना 4%। ठीक है, क्लियर है, कितनी बार समझ आ गई है, समझ लगी कि नहीं लगी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ये इतना बात क्लियर हो गया ना आपको। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये है, डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन ये पता लग गया आपको।
क्लियर है भाई साहब? अभी तक फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डी इंटू 10 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। ठीक है, डेरिवेशन कराई है मैंने छोटी सी, यानी कि अगर हम इसको छोटा शॉर्टकट में लिखना चाहें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है जी, परसेंटेज के बराबर है फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, मिटा दो इसको, सारा तो अपन ले लिया, इसको मिटा देते नीचे से, ये मिटा देते। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज, ये किसमें गिवन परसेंटेज किसमें, वेट बाय वेट इंटू डी इंटू 10। सीधा ही गिवन परसेंटेज किसमें होना चाहिए, वेट बाय वेट में, डेंसिटी इंटू 10 कर दो, डेंसिटी दी होगी, सीधा ही आंसर आ जाएगा, कोई इतना पंगा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सीधा याद रख लो। ठीक है, कुछ है नहीं, गिवन परसेंटेज वेट ऑफ क्या बोलते हैं, वेट बता देती है। गिवन परसेंटेज होने किसमें चाहिए, वेट बाय वेट में। ठीक है, अगर दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज, ठीक है, बता दो इसको। अब आप आंसर करोगे 4 इंटू डी इंटू 10 कर लो, यानी कि 4 इंटू 1.1 इंटू 10 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आपका स्ट्रेंथ सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 1.1 इंटू 10 कर दो, खत्म बात, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, चलो आगे चले फिर। अभी दिखाते हैं एक और चीज। अभी तक हम क्या बोल के चलेंगे, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये सौखा सा काम किया। वो क्या किया हमने, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज इंटू डी इंटू 10। डेंसिटी, ये डी क्या है, डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, इसकी है सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्वेंट की नहीं, ये बात आपने ध्यान रखना है। हो सकता है इन अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दी हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, तो आप बोलोगे क्वेश्चन कैनॉट बी सॉल्व्ड एज डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोवाइडेड, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऐसा ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे रिलेशन बिटवीन strength and percentage weight by volume। अब पहले से वॉल्यूम पता अपने को, तो डेंसिटी नहीं आएगी, सीधा स्ट्रेंथ इंटू गिवन परसेंटेज इंटू 10 कर दो, बस दैट इज इट। गिवन परसेंटेज इंटू 10, सीधा ही आंसर, डेंसिटी नहीं आएगी, क्योंकि डेंसिटी किसने की थी, वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम सीधा डायरेक्टली दिया, वेट बाय वॉल्यूम देखो। क्लियर है जी, करके देखना, क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके। अब हम निकले रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड गिवन परसेंटेज। ठीक है, 2-3 चीजें करनी स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा 5वां फॉर्मूला। हमारा आ जाएगा जी मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकाल लेंगे हम, हाँ देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट ही आगे देखो, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। ओके, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन कर लेते हैं अपन, क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इज इट ओके? सोल्यूशन किसमें हो रहा है, एमएल में, तो अभी हमने बात की है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होगा जी, एमएल में इन 2000, क्योंकि एमएल को 1000 लीटर में कन्वर्ट करना है,
1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे तो क्लियर है। तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे, अब यूनिट्स भी कर दो। मोल्स ऊपर है, नीचे लीटर है, मोल्स पर लीटर बन गए यूनिट्स। ठीक है जी। आगे और कैपिटल एम भी लिख देते हैं, कैपिटल एम तक होता है मोलरिटी। ठीक है। आगे छोटी सी बात और कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रिलेशन कर लेते हैं, फिर एक बार क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। रिलेशन बिटवीन गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलरिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन करना है। अभी तक स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन कर लिया था, तो मोलरिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। गिवन परसेंटेज क्या बताती है आपको, वेट बताती थी। ठीक है जी। ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर दो। गिवन परसेंटेज क्या बताती है, गिवन परसेंटेज हमको क्या बताती थी भाई साहब, गिवन परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो बता ही देती है, इतना बात यही अपने को चाहिए। ऊपर गिवन परसेंटेज लिख दो, नीचे मॉलिक्यूलर वेट किसका लिखना भाई साहब, सॉल्यूट का, क्योंकि मोल्स किसके चाहिए हमको, सॉल्यूट के। ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी भी दी होगी, इंटू 10 कर दो, सिंपल सी बात है। अगर गिवन परसेंटेज किसमें है, वेट बाय वेट में, ये नोट करना है। अगर नहीं बताया गया इसका मतलब वेट बाय वेट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब दूसरा रिलेशन भी कर लेते हैं यहीं पे। ये देखना है अपने भाई, रिलेशन बिटवीन क्या बोलते हैं, गिवन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। ठीक है जी। अब वही आ जाएगा फिर से रिलेशन, कैपिटल एम इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी, नहीं आएगा सीधा 10 कर दो। चलो सिंपल सी बात है। सीधा फॉर्मूला लगाओ, ऐश करो। अब मैं ज्यादा डिटेल में फॉर्मूला एक्सप्लेन करने नहीं गया, पीछे वाले में देख लो। ठीक है ना, बात क्लियर है, डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है। अब आगे के अनुसार अभी स्ट्रेंथ भी पड़ी है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस में एक बार ही आएंगे, सीधा आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, फॉर्मूले भर के देखो यार। ठीक है, कॉमन सेंस है थोड़ा सा। मैंने बोला डेडिकेशन दिखाना है इस जगह पे, डेडिकेशन जो ओवरऑल कोर्स में दिखाना है आपको, बट हाँ कहीं पे ओवर कॉशियस होने की जरूरत। एक बार आप टिप्स पे चढ़ गए ऐसे, तो फिर आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस दैट्स इट। ठीक है। अब जैसे हम करेंगे क्या, हाँ, रिलेशन बिटवीन, क्या करेंगे, स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सब काम हमने वैसे दसों में किया हुआ है। स्ट्रेंथ क्या है जी, अब आपको पता है स्ट्रेंथ क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सब एक बार एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा मैं, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। नीचे दोनों का साइड देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बट ऊपर उसमें मोल्स है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। अब आपको ये भी पता है क्या, m इज इक्वल टू, मोल्स क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी चीज के मोल इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका लीटर्स में। इज इट ओके, क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर वेट एक्स्ट्रा है, बाकी से अगर ये मॉलिक्यूलर वेट में काट दो किसी तरीके से, ठीक है,
तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी। यानी कि अगर मल्टीप्लाई, ठीक है, राइट साइड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोल्यूट का, तो m इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर, नीचे मिटा देते हैं, ओवर molecular weight of solute into एंड LHS भी कर लो यार यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे molecular weight से मल्टीप्लाई करो, molecular weight solute, ठीक है, यहाँ पे molecular weight of solute by volume of solution लीटर्स में, ये molecular weight कट गया, ठीक है। तो क्या बन गया, स्ट्रेंथ नहीं बन गई, स्ट्रेंथ आ गया, क्या बच गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बच गया ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच गया लीटर्स में, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ एंड हियर वी गेट m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, दिस इज स्ट्रेंथ, इज इट ओके, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा लाइट चला गया, तो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। अभी मैंने करवा देना था मोल फ्रैक्शन के साथ भी रिलेशन इसका, अभी आप इतने से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस हो जाएंगे, सीधा ही दिखा, फॉर्मूले लगा के देखना यार आप, ठीक है, ये वाला सीधा ही परसेंटेज वाले कराए वो वाले सीधे लगा के देखो। हम करेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोलैरिटी। अभी तक हमने पढ़ चुके हैं परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, और उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लिए थे। लाइट चली गई थी, मैंने लेक्चर स्टॉप कर दिया। हाँ, ये तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो यही रहा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान रखना, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मान लो H2 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या जी, सॉल्यूट। डेरिवेशन में डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, बट इजी डेरिवेशन है, ओके, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं, अभी से देख रहा हूँ कि यहाँ लेक्चर लंबा हो रहा है, फॉर्मूले आप अभी करो, ठीक है। कैसे करेंगे हम, ऊपर आ जाए हमारा X2, नीचे आ जाए हमारा X2 M2 प्लस X1 M1, ठीक है, इनटू ये वाला फॉर्मूला चूज किया मैंने, डेंसिटी इंटू 1000, ये फॉर्मूला आप यूज करो, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। वेयर X2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, X1 लाइकली मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने छोटा m लिखा है, वैसे होता कैपिटल है, छोटा इसलिए इस m और इसमें कंफ्यूजन आ जाए। M2 M1 आर मोलर masses of solute, M2 पहले लिखा ना, solvent and solute respectively, ओके। और आपका D है क्या जी, एंड D इज इक्वल टू डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, सीधा फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। X2 हियर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, किसी को करनी हो तो नेक्स्ट से करा सकता हूँ, ठीक है। ये आप रिलेशन इस्तेमाल करो, आपके पास सीधा ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेंसिटी ग्राम्स पर ml में होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, ग्राम्स पर ml में, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, सॉल्वेंट की नहीं, सोल्यूशन की, ठीक है।
क्लियर, ये याद रखना। क्लियर, ये भी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी के बीच में रिलेशन भी हो गया। अब आगे क्या आ जाते हैं हमारे पास, ऐसे मतलब मोलैरिटी कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी में आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है ना। और मोलैरिटी करते हैं, क्या करते हैं जी, मोलैरिटी। क्या करते हैं, मोलैरिटी। फर्स्ट वेट फ्रैक्शन, सेकंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड एंड फोर्थ मोलैरिटी, पांचवी आपकी मोलैरिटी कर लेते हैं। ओके, मोलैरिटी कैपिटल है, इसको छोटे एम से दिखाते हैं। मोल्स है तो ऊपर क्या लेंगे, मोल्स ही आ जाएंगे। इसके मेरे को पता सॉल्यूट के पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर weight of solvent in kg। ओके, मतलब अमाउंट मोल्स ऑफ, सॉरी डेफिनेशन क्या बनेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट्स क्या बन गए हमारे पास, इसको छोटे एम से दिखाते हैं। यूनिट्स क्या बन गए, यूनिट्स बन गए हमारे पास मोल्स पर केजी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, और कैसे लिख देते हैं, m इज इक्वल टू ऊपर नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें केजी ग्राम्स में इनटू 1000। मतलब ये तो आपको पता लगी है, इसी का ही है। देखना आपने सॉल्व, नीचे आपने क्या ध्यान देना, सॉल्वेंट का वेट है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान देनी है। अब आपके पास अगली बात क्या आ जाती है, मोल्स हो गए, ठीक है। अब हम रिलेशन कर लेते हैं बिटवीन डिफरेंट जो परसेंटेज एंड, ओके। तो मोलैरिटी हमने कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए केजी में, नीचे वेट है किसका, सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का नहीं, बात ये ध्यान रखनी है, ठीक। तो अगर ग्राम्स में वेट हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 1000, किसका वेट, सॉल्वेंट का, ठीक है। अब हम करते हैं जो चीजें करिए डिटेल में, आपको मैं सोच रहा हूँ कि वो इतना फॉर्मूला डिटेल में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती लगता है, ठीक है, तो खुद लग रहा है यार। आगे रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी, ठीक है जी, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी। ओके जी, कैसे करेंगे हम, देखो छोटा आपको चाहिए, गिवन परसेंटेज क्या बताती है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन परसेंटेज ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या बोलते हैं, सोल्यूट, ठीक है। और नीचे आ जाएगा जी 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज 100 में से होती है, इंटू ये आ गया आपका वेट ऑफ इंटू 1000 सीधा, ठीक है जी। पर के जी चाहिए, 100 ग्राम्स में आ गया, ठीक है। तो आप काट दो, आपका क्या रिलेशन बन जाएगा भाई साहब, गिवन परसेंटेज बाय, ये क्या आ गया आपका, 100 इज वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, 100 1000 ऊपर इंटू 100 माइनस गिवन परसेंटेज, because this is 100 is equal to weight of solution, and given percentage is
वेट ऑफ सोल्यूट। इज इट ओके? आपको वेट ऑफ सोल्यूशन में से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस कर दिया, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब? वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही आपको नीचे चाहिए था, ठीक है? तो आपका रिलेशन बन गया। ओके, मोलैलिटी और गिवन परसेंटेज के बीच में, वेट बाय वेट में गिवन परसेंटेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000/100 माइनस गिवन परसेंटेज। ठीक है जी, क्लियर है? रिलेशन बना सकते हैं आप। ठीक, आगे चले। और कौन सा यूनिट किया था हमने? मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, अरे चलो रिलेशन बिटवीन mole fraction of X2 stands for solute and molality। ठीक है जी, ऊपर अपने को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, X2 लिख देते हैं ऊपर, हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। नीचे चाहिए अपने को क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो कैसे आ जाएगा भाई साहब? हाँ जी, व्हाट इज दैट? मोल फ्रैक्शन अगर आपका भाई साहब X1 इंटू M1 हियर। ठीक है, X1 इंटू M1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? X1 ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका सोल्यूट सॉल्वेंट का। M1 इज मोल फ्रैक्शन सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, this is moles, okay, into this is weight of solvent into 1000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। X2 is mole fraction of solute। तो आपका सीधा रिलेशन आ गया X2। ठीक, here X2 X1 X2 mole fraction of solvent and solute respectively। Okay, and M1 is molar mass of solvent। Okay, अगर हमारे पास भाई साहब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है रिलेशन बिटवीन X2 एंड M लिखा है, आई हैव इंक्लूडेड X1 ऑल्सो हियर। सो इसको अगर मैं आपको पता है, इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ X2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस X2 इंटू M1 इंटू 1000। क्योंकि मेरे को हो सकता है सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही दी हो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा तुम्हारा? सॉल्वेंट। तो तुम्हारा रिलेशन आ गया, ये हो सकता है सिर्फ सोल्यूट। ये एक्चुअली करेक्ट है, इसमें मैंने वो क्या बोल दिया है, वो भी डाल दिया है सॉल्वेंट। तो दिस वन इज दी करेक्ट। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? ठीक, तो अब आपके सामने अगर आपको पूछा हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो आपने ये ऐसा कुछ रिलेशन बनाओगा। मैंने आपको डेरिवेशन भी सिखा दी है। एक्चुअली देखो X2 क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। X1 कितना क्या बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, N1 प्लस N2 ऊपर, N1 प्लस N2 नीचे, वो कट जाएगा। मैं दिखा नहीं रहा यार इधर, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं। समझने के लिए इसको अगर आप देखो भाई, करना चाहो तो X2 की जगह क्या लिख दोगे? N2 बाई N1 प्लस N2। X1 की जगह लिख दोगे N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 कट जाएगा, नीचे M1 बचेगा, वो क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये अगर मैंने बोला सिर्फ सोल्यूट ही दिया हो अपने को, तो X1 की जगह लिख रहे 1 माइनस X2। ये आपका रिलेशन होगा बिटवीन सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। दिस M1 हियर is what? Molar mass of solute, sorry solvent। Is it okay? ध्यान रखना इस बात का। आगे चले फिर। ओके, रिलेशनशिप अब किसके बीच में बची? हाँ, एक और टर्म करी है हमने, क्या बोले हैं? क्या किया हमने?
रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कर लो, आ जाता है क्वेश्चन यार। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसको कराने से पहले आपको ये चीज इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। अगर मान लो किसी चीज के मतलब आगे 2 ऐसे लिखा है, 2m सोल्यूशन ऑफ NaOH, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है? 2 क्या बताता है? M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। इज इट ओके? सो ये जो आगे जो 2, 3 जो भी लिखा होगा बताएगा मोल्स। क्या बताएगा? मोल्स। तो क्या है? 2 मोल्स है और वॉल्यूम कितना सोल्यूशन का? 1 लीटर। बाय डेफिनेशन यही बनता है। 2m ऐसे 3m लिखा हो, 0.5m लिखा हो, ठीक है, आगे कुछ वॉल्यूम बताया ही ना हो, आगे वॉल्यूम आपको नहीं बताया हो, तो आपने खुद से सोचना है। इसका मतलब है कि भाई 2 मोल लिए गए हैं और 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिए गए हैं। इज इट ओके? क्लियर है? इसका मतलब क्या है? 2 मोल, अगर वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज नॉट मेंशन्ड, हाउ टू गेट इट? इसका मतलब है 2 मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम अपने आप आपको पता चल गया कितना है, 1 लीटर। समझ लग गई? क्लियर है जी? क्योंकि अब मैं ये रिलेशन कराऊंगा, जिससे पहले आपको पता होना चाहिए इससे इन्फॉर्मेशन क्या निकलती है। अगर XM लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? X मोल्स इन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, ठीक है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे अपने रिलेशन की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन निकालनी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, M हो गया, कैपिटल M मीन्स मोलैरिटी। वो क्या बताती है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम कितना? 1000 ml। वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को अगर आप D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन में से आप क्या माइनस कर दोगे? माइनस M विच इज अगेन मोलैरिटी इनटू आई विल यूज M2 ओवर हियर, ठीक है। M2 इज मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, क्योंकि मेरे को नीचे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको कर दो 1000 से मल्टीप्लाई। दिस इज हाउ यू विल, दिस इज द रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हियर M इज इक्वल टू मोलैलिटी, कैपिटल M इज इक्वल टू मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी दी होगी आपको, ठीक है। एंड D इज इक्वल टू डेंसिटी किसका? सोल्यूशन का, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब? वेयर M2 इज, ये सोल्यूशन की है, सॉल्वेंट की नहीं, ध्यान से रखना, ठीक है। आगे M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी। ये अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आपके अब रिलेशन तकरीबन हो गए हैं, ठीक है। आगे भी हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सारा समराइज कर देता हूं रिलेशंस जो मैंने अभी तक लिखे हैं, ठीक है जी, बिटवीन द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म। वो आप सीधा ही देखोगे, सीधा ही यूज करोगे क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगर आपको बीच में इसको समझना हो तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो रिवाइंड करके, ठीक है जी। चलो ओके, मैं लिखता हूं एक बार। हाँ जी, अभी तक जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी और उनके बीच में जो रिलेशंस पढ़े हैं, मैंने उनको आपके सामने लिख दिया। एक 10th अभी लिखने वाला बाकी है, वो भी लिखता हूँ, ब्लैक बोर्ड भर चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है जी? परसेंटेज पढ़ी थी, स्ट्रेंथ ही मेन शुरू करते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है जी। अगर ml में हुआ वॉल्यूम तो नीचे ml इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है जी, ये आपको पता है। उसके बाद स्ट्रेंथ का मैंने परसेंटेज के साथ रिलेशन करवाया था। आपने क्या नोट करना है? गिवन परसेंटेज किसमें है जी? वेट बाय वेट में हो तो आपने डेंसिटी इंटू 10 करना है। डेंसिटी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्वेंट की नहीं है। ध्यान से देखना, ये डेंसिटी सॉल्यूशन की होनी चाहिए, सॉल्वेंट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसके बाद मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स। अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया, वॉल्यूम ml 1000 कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। मोलैरिटी आ गया। मोलैरिटी का गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट के साथ क्या होगा? गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट
यहाँ पे नीचे सॉल्यूट है, इनटू डेंसिटी किसकी, सोल्यूशन की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, आगे आ जाएगा जी इंटू 10। ठीक है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे आ गया मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के बीच में रिलेशन। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। मॉलिक्यूलर मास किसका है जी, सोल्यूट का, ये ध्यान रखें आपने। छठा फॉर्मूला, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बीच में रिलेशनशिप। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया और आपको मोलैरिटी पूछी हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में, तो डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी इंटू 1000। ये डेंसिटी क्या है तुम्हारी, डेंसिटी, ये डेंसिटी जो है ना तुम्हारी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। भाई तो जितने फॉर्मूले आपने किए ना उसमें डेंसिटी सारे पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, एक बात याद रख लेना, कहीं पे भी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट नहीं है इन फॉर्मूले में। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, चलो आगे आ गया मोलैरिटी। ये फॉर्मूला सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट पर इन केजी। सॉरी, अगर ग्राम्स में दिया है तो ग्राम लिखे इंटू 1000 कर देना, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी का बीच में रिलेशन भी हमने कर लिया, मैंने वो समराइज किया ना, मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डी। डी हियर इज, फिर से वो क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इज इट ओके, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000। ठीक है, ये कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, शॉर्टकट्स है, चलते में वैलिड है, इवन बोर्ड्स में भी चल जाते हैं, कंपटीशन में सीधे सीधे रिलेशन पूछ रहते हैं कभी। ठीक है, और मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का रिलेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, ये मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का, ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अब इस फॉर्मूले में मैंने सॉल्वेंट लिख दिया है, सॉल्वेंट दिया, हो सकता है आपको सिर्फ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो यहाँ पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, क्लियर है। अब लिखते हैं 10th फॉर्मूला, पहले मैं ब्लैक बोर्ड जरा रब कर दूं, 1 मिनट। तो ये भाई हमारा 10th फॉर्मूला है, मोलैरिटी और परसेंटेज, गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच में क्या है, गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 इंटू 100 माइनस गिवन परसेंटेज वेट बाय वेट करके देखो भाई साहब, सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मेरे को पता एक आध क्वेश्चन ट्रिकी सा होता है। ठीक है, हाँ एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वो क्या, हम जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो वेट जिसका अमाउंट ज्यादा दिया होता है, वेट ग्राम्स में ज्यादा दिया होता है, तो हम उसको जनरली हमारे क्वेश्चंस में वही हमारा क्या हो जाता है, जिसका वेट ज्यादा होता है, उसका वेट ज्यादा, वही क्या होता है, वही सॉल्वेंट होता है। जनरली, हर बार नहीं, नॉट ऑलवेज, बट जनरली ऐसा होता है। कट बट ट्रूली क्या होता है, दी कंपोनेंट हैविंग हायर नंबर ऑफ मोल्स, हायर नंबर ऑफ मोल्स इज सॉल्वेंट। ठीक है जी, हो सकता है एक क्वेश्चन था, मेरे को याद है कि भाई साहब एक बार क्या दिया होता, 250 ग्राम क्या दिया हुआ, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, जनरली जिसके हायर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, वो आपका सॉल्वेंट होता है, यही है, ये है। ठीक है, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे, मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में है, वो सॉल्वेंट है। ठीक है, याद रखना, ये वेट वूट नहीं, ये गलत है, इट्स नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या है कि मोल्स जिसके ज्यादा है, अगर दो कंपोनेंट आपने मिक्स कर दिए हैं, जिसके मोल्स ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसके मोल्स कम है वो सोल्यूट है। ठीक है जी, दैट इज इट। क्वेश्चन करके देखो, लगा के देखो, क्वेश्चन हो जाएंगे, 99% क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी इजी अभी तो। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। ठीक, ओके जी, बाय बाय।